नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे, जो कि यूजीसी नेट पेपर सेकंड के रिवीजन के लिए अति उपयोगी है। दोस्तों, हम यहाँ चैप्टर नंबर 7, जो कि प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसका भाग जो है यह 4 है। इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 तक कंप्लीट कर लिया है, जो मेरे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। कृपया जिन लोगों ने अब तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, वो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ जिन लोगों को वॉइस संबंधित प्रॉब्लम है, वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके अपने वॉइस को इंक्रीज़ करके 1.5 कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को सूटेबल होगा, आप लोग सही से सुन भी पाएंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं वो आप लोगों को सही टाइम पे मिल सके, और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पॉइंट है नंबर 3 पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग धार्मिक आंदोलन में पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ लिए हैं। पॉइंट नंबर 1 में बौद्ध धर्म था और 2 नंबर में दोस्तों जैन धर्म था। अब हम लोग नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे, भागवत धर्म, जिसे हम वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णि वंश के वासुदेव कृष्ण थे। इनके भक्त भागवत कहलाए। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। आगे श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं ऋषि घोरा अंगी रस का शिष्य बताया गया है, तथा श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में है। ठीक है, पढ़नी का है यह पुस्तक अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया गया, तो नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए एवं पांचरात्र धर्म का विकास हुआ। आगे दोस्तों, भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भगवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। गुप्त काल भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं। भागवत धर्म सांख्य योग एवं वेदांत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म है जो वो सांख्य योग्य एवं वेदांत धर्म से संबंधित है। आगे जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को केशव नाम से पुकारा गया है, तथा वासुदेव को 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि का समकालीन बताया गया है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाए। वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें विष्णु को आकाश का देवता तथा सूर्य का रूप बताया गया है। आगे विष्णु के अधिकतम 24 अवतार बताए गए हैं, परंतु मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का नाम मिलता है। पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म या कच्छप, तीसरा वराह या सुअर, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठवां परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध, 10वां कल्कि। ठीक है, आगे देखते हैं। दशावतार में मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह, सतयुग में वामन, परशुराम एवं राम, त्रेता युग से कृष्ण एवं बुद्ध, द्वापर युग से, और कल्कि जो है दोस्तों कलयुग से संबंधित
माने जाते हैं। आगे देखते हैं। मत्स्य, कूर्म एवं वराह प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं। वराह की प्राचीनतम प्रतिमा जो श्री कृष्ण कालीन है, मथुरा से प्राप्त हुई है। नृसिंह का प्राचीनतम अंकन बषाढ़ यानी वैशाली से प्राप्त मुहर पर मिलता है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें वराह समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है तथा नृसिंह अवतार का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में है। आगे दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में जल पलावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख है तथा कूर्म अवतार का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। आगे यहाँ से है, तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु द्वारा वामन अवतार के रूप में 3 पगों में सारी सृष्टि को नाप लेने का उल्लेख है। मत्स्य पुराण के अलावा क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित्र एवं जयदेव कृत गीत गोविंद में भी विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण का हेराक्लीज नाम से उल्लेख किया है। ठीक है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। आगे देखते हैं दोस्तों, 5 ऋषि वीरों के नाम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों वासुदेव कृष्ण, देव की पुत्र थे। संकर्षण, जिन्हें हम बलराम भी कहते थे, बलराम ही इनका नाम प्रसिद्ध था। ठीक है। संकर्षण तो बहुत कम ही लोगों को पता होगा दोस्तों, चलिए आप लोग जान लीजिए। आगे है बलराम जो हैं दोस्तों वो रोहिणी पुत्र थे। प्रद्युम्न जो थे वो रुक्मणी के पुत्र थे। सामब जो थे दोस्तों वो जाम्बवती के पुत्र थे। और दोस्तों अनिरुद्ध जो थे वो प्रद्युम्न पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते आगे है दोस्तों हमारा नारायण, नृसिंह एवं वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। विष्णु अवतारों में वराह, राम एवं कृष्ण अधिक लोकप्रिय है। कल्कि भविष्य में अवतार लेंगे यह माना जाता है। ठीक है। आगे वासुदेव कृष्ण सहित 4 ऋषि वीरों की पूजा चतुर्व्यूह के रूप में की जाती है। व्यूहवाद वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण अंग है, जैसे चतुर्व्यूह, पांचरात्र व्यूह। ठीक है। आगे चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन है। पहला है वासुदेव, दूसरा है संकर्षण जिन्हें हम बलराम भी कहते हैं, तीसरा है प्रद्युम्न, चौथा है दोस्तों अनिरुद्ध। ठीक है। आगे चतुर्व्यूह पूजा का प्रथम उल्लेख है दोस्तों वह विष्णु संहिता में मिलता है। पांच रात्र व्यूह के प्रमुख देवता हैं दोस्तों, पहला वासुदेव, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा संकर्षण जो कि बलराम है, नंबर 4 प्रद्युम्न और नंबर 5 दोस्तों अनिरुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम पूछ सकता है। आगे है सांब सूर्य पूजा से संबंधित थे। सांब 5 रात्र व्यूह में नहीं आते जबकि 5 ऋषि वीरों में आते हैं। आगे पांचरात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इसका विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। पांचरात्र का प्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में मिलता है। पांचरात्र के प्रमुख देवता नारायण विष्णु थे। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पांचरात्र में 5 पदार्थ हैं, पहला परम तत्व, दूसरा मुक्ति, तीसरा युक्ति, चौथा योग, 5वां विषय। ठीक है। आगे देखते हैं, अतः यह पांचरात्र कहलाता है। आगे दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते थे। प्रमुख अलवार संत तिरुमंगाई, पेरिय अलवार एवं नमालवार थे। आगे देखते हैं प्रमुख, इसी पेज का हाफ पेज है। प्रमुख क्या है? प्रमुख अलवार संत 12 थे।
ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख जो अलवार संत थे वो कितने थे? 12 थे, 12। आगे, अंदाल नामक महिला अलवार संत ने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका माना है। कौन, किसने? आंदाल नामक महिला अलवार संत ने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका माना है। केरल का राजा कुलशेखर अलवार संत एवं विष्णु का भक्त था। कुलशेखर की राम में भी अगाध आस्था थी, मतलब अटूट आस्था थी इनकी। कुलशेखर ने पेरुमल तिरुमोली नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे दोस्तों, यूनानी राजा एंटियालकीडास के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा के बेसनगर में 9वें शुंग शासक भागभद्र के काल में विष्णु वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की एवं स्तंभ का निर्माण करवाकर अभिलेख खुदवाया। आगे, डॉगी लोग आज भी परेशान कर रहे हैं दोस्तों, चलिए क्षमा करते हैं। ऐसे आप लोगों की वीडियोस में इसकी साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं आएगी, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। मथुरा के पास मोरा नामक स्थान से प्रथम शताब्दी ईस्वी के एक लेख में तोस नामक विदेशी स्त्री द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब एवं अनिरुद्ध 5 वृषणी वीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य की मूर्तियों की उपासना का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पंच वृषणी वीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मोरा अभिलेख है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में इन पंच वीरों की प्रतिमाएं बनाने का उल्लेख है। ठीक है, ये राजा सर्वतात के दूसरी सदी ईसा पूर्व के घोषुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ राजस्थान में वासुदेव एवं संकर्षण की पूजा का उल्लेख है। पहली सदी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। सातवत संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे, समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मल्हार छत्तीसगढ़ में से मिली है। वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की थी। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख है। गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। संकर्षण को शेषनाग का अवतार कहा गया है। संकर्षण को हलधर भी कहा गया है। उनकी मूर्ति में हल भी उत्कीर्ण है। आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ठीक है, आगे है, गुप्त वेंगी के पूर्वी चालुक्य राष्ट्रकूट एवं कोंकण के शिलाहार वंश का राज्य चिन्ह गरुड़ था, जबकि पश्चिमी चालुक्यों का वराह था। पल्लव शासक दंतीवर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। जयदेव कृत गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को महिमामंडित किया गया है। पूर्व मध्यकाल में वैष्णव भक्ति में मुख्यतः राधा कृष्ण संप्रदाय, गोपालक संस्कृति एवं रस क्रीड़ा की अभिव्यक्ति का उदय हुआ। आगे, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादात्म्य का प्रथम अभिलेखीय विवरण है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे, शैव धर्म। दोस्तों, अब हम लोगों का वैष्णव धर्म समाप्त होता है। अब हम लोग जो है शैव धर्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों शैव धर्म।
ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में है। साहित्यिक ग्रंथों में शिव का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। वाजस्नेयी संहिता की शतरुद्रीय ऋचा, जो रुद्र शिव से संबंधित है में उसे समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। आगे दोस्तों, दक्ष प्रजापति यज्ञ कथा का संबंध शिव से है, जिसमें उन्होंने वीरभद्र एवं भद्रकाली नामक गढ़ों का निर्माण कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। आगे वायु पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण एवं शिव पुराण शैव पुराण कहे जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम शिव स्तुति का वर्णन है या उल्लेख है। शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में उदय शुंग सातवाहन काल में हुआ। पतंजलि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव एवं स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचे जाने का उल्लेख करते हैं। गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति में शिव का उल्लेख गंगा अवतरण के रूप में आया है। आगे देखते हैं, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। सॉरी दोस्तों, ये लाइन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। डॉग लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो कहते शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। आगे, शिव की प्राचीनतम मूर्ति रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश से मिला गुड्डीमल्लम लिंग है, ठीक है। ये इनकी प्राचीनतम मूर्ति है, गुड्डीमल्लम लिंग। आगे है दोस्तों, अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण एवं पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण तथा फिर महाभारत के अनुशासन पर्व में हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ है। आगे देखते हैं, शिव के पंच रूप ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव एवं सदोजात है, ठीक है, सदोजात है। आगे, कौशिकी ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक तथा 4 सौम्य रूप है। मेगस्थनीज ने शिव का उल्लेख डायोनीसस नाम से किया है। किस नाम से? डायोनीसस नाम से। आगे है, ऐतिहासिक रूप से शिव की पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने ही किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, शैव संप्रदाय। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की 4 संख्या दी गई है, ठीक है। पहला है दोस्तों शैव, दूसरा है पाशुपत, तीसरा है कापालिक, चौथा है दोस्तों कालामुख, ठीक है। शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख। आगे है हमारा शैव। चुप हो जाओ। शैव मत के अनुसार सृष्टि के 3 रत्न हैं। पहला शिव, जिन्हें कर्ता कहते हैं, शक्ति जिन्हें कारण, और बिंदु जिन्हें उपादान, ठीक है। शिव, शक्ति, बिंदु। आगे दोस्तों, शैव मत के 4 पाद या पाश बंधन हैं। पहला विद्या, दूसरा क्रिया, तीसरा योग, चौथा चर्या, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी करते हैं। हाँ, शैव मत के 3 पदार्थ हैं। पहला पति, जिन्हें शिव, पशु, जीव, और पाश यानी बंधन। शिव, जीव, बंधन या पति, पशु, पाश। उपमितेश्वर शैव आचार्य थे, ठीक है। उपमितेश्वर जो थे वो शैव आचार्य थे। आगे दोस्तों देखते हैं शिव के पंच रूप क्या क्या थे, आइए देखते हैं, और उनके कार्य क्या थे। ईशान या मस्तक, ये सृष्टि थे, ठीक है। उनका कार्य क्या था? सृष्टि। दूसरा तत्पुरुष जो था मुख,
वो जो उनका मस्तक था वो सृष्टि था, जो मुख था वो पालन था, जो घोर हृदय था वो संहार था। कामदेव जो थे गुहा अंग जिन्हें बोला जाता था, गुहा अंग वो तीरो भाव था। सदोजात जो थे, सदोजात जिसे हम पैर भी बोलते हैं, सदोजात पैर वो प्रसाद था। ठीक है, आगे दोस्तों पाशुपत देख लेते हैं। पाशुपत यह सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। इसकी स्थापना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में लकुलिस ने की थी। ठीक है, शिव भगवान का एक महान भक्त था लकुलिस। ठीक है, लकुलिस का जन्म जो है वो कायावरोहण गुजरात में हुआ। लकुलिस शिव के 28वें एवं अंतिम अवतार थे। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों यह कहा भी जाता है कि लकुलिस जो इतने मतलब परम भक्त थे ना कि भगवान जी को मतलब इनका एक समय एक राजा के सामने हठ हो गया था इनका कि जब तक ईश्वर नहीं खाएंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और कहावत है, मतलब कहीं कहीं मैंने तो एक सीरियल में देखा था, शिव भगवान का ही था, उसमें दोस्तों वो मूर्ति जो रहती है साक्षात शिव भगवान उनके हाथों से खीर पीने लगते हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे देखते हैं। श्री करण पाशुपत आचार्य थे। काठमांडू नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। उद्योतकर पशुपत आचार्य थे। आगे दोस्तों घोतकर पशुपत आचार्य थे। आगे पाशुपतों का प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है जो महेश्वर द्वारा रचित है। लकुलिस ने पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहे जाते थे। पाशुपत आचार्य भाव बृहस्पति को परमार नरेशों ने सम्मानित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में उदिताचार्य यानी आर्योदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है। आगे उदिताचार्य ने कपिलेश्वर एवं उपमेतेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए। पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम के करमदंड अभिलेख में उसके मंत्री पृथ्वीसेन द्वारा पृथ्वीश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। नंबर 3 कापालिक। ठीक है, इसके इष्ट देवता भैरव हैं जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। कापालिकों का प्रमुख केंद्र श्री शैल हिमालय नामक स्थान पर था। संगम साहित्य मणिमेखले में कापालिकों का वर्णन कट्टर शैव के रूप में हुआ है। कापालिक संप्रदाय एवं कालामुख संप्रदाय चिरादम योग पद्धति में विश्वास करते थे। भवभूति के मालती माधव एवं हाल की गाथा सप्तशती नामक पुस्तकों में कापालिकों पर व्यंग्य किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। कापालिक संप्रदाय आसुरी प्रवृत्ति का था। इसमें भैरव को नर बलि दी जाती थी। कापालिकों में मांस मदिरा एवं स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 4 है दोस्तों कालामुख। ये क्या था? हाँ, कालामुख ये कापालिकों से भी अति मार्गी थे। ये मानव खोपड़ी में भोजन करने, मनुष्य का मांस खाने तथा शरीर पर शमशान की भस्म रगड़ने जैसे कार्य करते थे। अर्थात हम इन्हें बोल सकते हैं, वो क्या बोलते थे, जो इनको क्या बोलते, अघोरी बोल सकते हैं दोस्तों। शिव पुराण में इनका उल्लेख महाव्रतधर नाम से हुआ है। काला मुखों का प्रमुख केंद्र बेलगांव का केदारेश्वर मंदिर था। कश्मीरी शैव इस मत के संस्थापक
वसुगुप्त थे। कश्मीरी शैव का मत दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था। आगे, कश्मीरी शैव के प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवर्तक सोमानंद थे। कश्मीरी शैव की दो शाखाएं हैं, पहला स्पंद शास्त्र, दूसरा प्रत्यभिज्ञान शास्त्र। दक्षिण भारतीय शैव संतों को नयनार कहा जाता था। कुल 63 प्रमुख नयनार संत थे। इनके श्लोक संग्रह को तिरुमुरे कहा जाता है। तिरुमुरे का संकलन नंबी अंडाल नंबी ने किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय या वीरशैव संप्रदाय का कर्नाटक में विस्तार हुआ। इसके उपासक लिंगायत या जंगम कहलाए। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु एवं उसके शिष्य बसव यानी बासवराज थे। ये कलचुरी शासक विज्जल के मंत्री थे। वास्तविक संस्थापक बसव थे। बसव को कुंडाल संगम देव तथा नंदी का अवतार कहा जाता है। आगे दोस्तों, अक्का महादेवी इस संप्रदाय में महिला संत थीं। आगे, फ्लिट महोदय के अनुसार लिंगायत संप्रदाय की स्थापना एकांत रामैया ने की। लिंगायत संप्रदाय के आदि आचार्य रेणुक, दारुण, घंटाकर्ण तथा विश्वकर्ण हुए। इन आचार्यों की संतवाणी वचन शास्त्र नामक कन्नड़ ग्रंथ में संकलित है। आगे, लिंगायत संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित है। यह संप्रदाय मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, वेद, यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मण एवं जैन विरोधी तथा इन्होंने जैन धर्म को मैसूर से उन्मूलित कर दिया। लिंगायत दाह संस्कार के विरोधी थे, इसलिए ये दफनाए जाते थे। लिंगायत 63 नयनारों को अपना प्राचीनतम गुरु मानते हैं। लिंगायत चांदी का संपुट गले में धारण करते हैं। आगे, नाथ संप्रदाय दोस्तों देखेंगे। इसे नाथ संप्रदाय इसे योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष माना जाता है। इसमें पहले नाथ स्वयं शिव थे। बंगाल के मत्स्येंद्र नाथ अथवा मच्छंदर नाथ ने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र पेशावर है। अलख निरंजन इसका उद्घोष है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसी का इस पे हाफ पेज बचा है। नाथ साधना क्या है? नाथ साधना पद्धति में नारियों का प्रमुख स्थान है। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास करवाया था। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में नाथ मत का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, आगे, नाथ संप्रदाय की साधना व्रज यानी बौद्धों की साधना के समान थी। इसीलिए मत्स्येंद्र नाथ को पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। तिब्बत में मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध लुईपाद के रूप में माना गया है। आगे दोस्तों देखते हैं शाक्त संप्रदाय। शाक्तों के 2 वर्ग हैं। पहला कौलमार्गी यानी वामाचारी, दूसरा समयाचारी जिसे हम दक्षिणाचारी भी बोलते हैं। आगे, कौलमार्गी पंचमकारों की उपासना करते थे। पूर्ण रूप से अद्वैत साधक कौल कहे जाते हैं। पंचमकार निम्नलिखित थे। पहला दोस्तों मदिरा, दूसरा मांस, तीसरा मत्स्य यानी मछली,
चौथा मुद्रा, पांचवा मैथुन। आगे देखते हैं दोस्तों, शक्ति पूजा के 3 केंद्र हैं, कश्मीर, दूसरा कांची, तीसरा कामाख्या जो कि आसाम में है। ठीक है, शक्ति पूजा के 3 केंद्र हैं। तीसरा आगे देखते हैं दोस्तों, कश्मीर एवं कांची श्री विद्या के प्रधान पीठ है तथा कामाख्या कौल मत का प्रधान केंद्र है। शक्ति के प्रधान रूप 3 माने गए हैं, पहला सौम्य रूप, दूसरा प्रचंड रूप, तीसरा काम प्रधान रूप। ठीक है, आगे समाज में प्रायः देवी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है। जम्मू में स्थित शारदा देवी का मंदिर, वैष्णो देवी, ठीक है, के मंदिर शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है, जो आज वैष्णो देवी के रूप में विख्यात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कापालिक एवं कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय देवी के प्रचंड रूप की पूजा करते हैं। उग्र रूप की पूजा दुर्गा, चंडी, कपाली, काली, भैरवी आदि रूपों में होती है। कलकत्ता का काली मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कामरूपिणी देवी की पूजा शाक्त लोग करते हैं। वे देवी को आनंद, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि कहते हैं। असम का कामाख्या मंदिर इसी रूप में है। ठीक है, आगे भेड़ाघाट, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भेड़ाघाट के निकट 64 योगिनी का मंदिर शक्ति पूजा से संबंधित है। एक बार फिर से दोस्तों पढ़ते हैं, भेड़ाघाट जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है के निकट 64 योगिनी का मंदिर शक्ति पूजा से संबंधित है। खजुराहो संबलपुर उड़ीसा में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, में भी 64 योगिनी मंदिर हैं। आगे भारत में शक्ति की पूजा दुर्गा एवं महिषासुर मर्दिनी के नाम से अधिक होती है। आगे दुर्गा पूजा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सप्त मातृका का अंकन है। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम प्रतिमा टोंक से प्राप्त हुई है, जो कि मौर्योत्तरकालीन है। दक्षिण भारत में मीनाक्षी को शिव की पत्नी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दे दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस आप लोगों को मिल सकें। क्योंकि आने वाले भविष्य में दोस्तों हम इसी चैनल पर एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो है क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की लाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्लास 6 से लेकर जो 12 तक की जो है जितनी भी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है दोस्तों, वो जल्द ही हम लोग लाने वाले हैं। पहले ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों ये हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी भी पढ़ा दें। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द ही इस बुक को जब हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास जो कि कृषि श्रीवास्तव का है दोस्तों, उसको भी हम लोग इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।